भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका यहां है। वो करता क्या है? वो असम में 24 घंटा नफरत फैलाता है। ओबीसी का खुलेआम सबके सामने अपमान किया। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, नफरत फैलाएंगे। और बीजेपी ने असम में गंद फैला रखा है, उस गंद को हम पोंछने आए हैं, मिटाने आए हैं। हमारी यात्रा को पिछले 5-6 दिन से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये बात समझ नहीं आई कि राहुल गांधी ना असम के चीफ मिनिस्टर से डरता है, ना नरेंद्र मोदी से, ना अमित शाह से। हम ना बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना अजमल के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने आई है। लोकसभा में, विधानसभा में हम इनको हराएंगे। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चले। उस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। जो बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर फैला रखा है, उसको मिटाने का था। 4000 किलोमीटर चले, लाखों लोगों से मिले। हर रोज 7-8 घंटे हम आम जनता, आम नागरिक की बात सुनते थे। शाम को 15 मिनट हम अपना भाषण रखते थे। और जब हम कश्मीर पहुंचे, यात्रा ने पूरे देश में एक मैसेज फैला दिया कि एक तरफ नफरत और हिंसा और दूसरी तरफ भाईचारा और मोहब्बत। यात्रा में से, यात्रा के अंदर से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और वो नारा पूरे देश में गूंजा। सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका यहां है। वो करता क्या है? वो असम में 24 घंटा नफरत फैलाता है। कभी कहेगा कि पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, यह आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पे लिखा। ओबीसी का खुलेआम सबके सामने अपमान किया। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, नफरत फैलाएंगे। और जब असम की जनता का ध्यान भटकेगा तो आपका पूरा का पूरा धन, चाहे वो चाय, सड़क, कोयला, टूरिज्म, जो आपका पैसा है पूरा का पूरा, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपसे छीन लेता है। हमारी यात्रा को पिछले 5-6 दिन से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों से रुकवाएंगे, कभी अपने बीजेपी के 2-3 कार्यकर्ता सड़क के किनारे खड़े कर देंगे, वो 2-3 नारे लगाएंगे। कभी कोर्ट केस, यात्रा पे मेरे ऊपर कोर्ट केस लगा देंगे।
उनको यह बात समझ नहीं आई कि राहुल गांधी ना असम के चीफ मिनिस्टर से डरता है, ना नरेंद्र मोदी से, ना अमित शाह से। असम में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, यहां पे सब लोग जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर है। सबसे भ्रष्ट देश का चीफ मिनिस्टर असम का है। आप देखिए, चाय पीते हो, चाय के गार्डन आपके चीफ मिनिस्टर के, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, टेलीविजन और अखबार आपके चीफ मिनिस्टर के, सड़कों पे चलते हो, पुल पे ब्रह्मपुत्र के को पार करते हो, उसमें से पैसे आपके चीफ मिनिस्टर को मिलता है। शाम को पान खाते हो, उसके अंदर जो सुपारी है उसमें से भी आपका चीफ मिनिस्टर पैसा बनाता है। और अगर कभी आपको काजीरंगा में राइनो जाके देखना हो तो पता लगेगा कि वहां भी आपके चीफ मिनिस्टर का एक रिजॉर्ट है। राइनो देखना हो तब भी उनके रिजॉर्ट में जाके राइनो देखो। मैंने भाषण में बोला, इसके बारे में बोला कि ये असम के संस्कृति का चिन्ह है, और मैंने गमचा बोला। वापस बस में गया तो किसी ने मुझे बोला कि इसको हम असम में गमचा नहीं कहते हैं, इसको हम गमुचा कहते हैं। तो मैंने पूछा, ये गमुचा का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने मुझे बताया, ग मतलब शरीर और मुचा मतलब साफ करना। गमुचा मतलब इससे हम अपना शरीर साफ कर सकते हैं। और ये आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, इसमें आपकी भाषा है, आपके जीने का तरीका है। तो ये यात्रा जो आ रही है, इसका भी यही लक्ष्य है कि हम और बीजेपी ने असम में गंद फैला रखा है, उस गंद को हम पोंछने आए हैं, मिटाने आए हैं। और कैसे मिटाएंगे? असम के तरीके से, शंकर देव के तरीके से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। उन्होंने हमारी यात्रा पर हिंसा की, नारे लगवाए, हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा को हिंसा से नहीं काटा जा सकता है। हिंसा को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और असम मोहब्बत का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है, नफरत का प्रदेश नहीं है। बीजेपी अकेले नहीं लड़ती है। बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर अजमल जी हैं। एक सिक्के में दो साइड होते हैं।
एक सिक्के में दो साइड होते हैं। एक साइड नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आपके चीफ मिनिस्टर, और दूसरा साइड अजमल। जो भी असम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अजमल ऑर्डर लेके 1 मिनट में कर देते हैं, चुनाव में उनकी मदद करते हैं। और जो भी आपके चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, अजमल उनके लिए करते हैं, पूरी मदद करते हैं। तो यहां पे कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही है। असम में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उसकी बी टीम अजमल के खिलाफ लड़ रही है। और हम ना बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना अजमल के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। यह बात आप अच्छी तरह समझ लो। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने आई है। लोकसभा में, विधानसभा में हम इनको हराएंगे। और बीजेपी को अगर हराना है तो बीजेपी की बी टीम को भी हराना होगा।